हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे थे डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, बात हमने कर ली थी आर्टिकल नंबर 45 तक हमने बात कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। तो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 46 की। देखो 46 क्या बोलता है कि 46 बोलेगा, जैसे कि हमने डीपीएसपी में बात की थी, राज्य हमेशा नीतियां बनाते टाइम क्या करेगा, इन चीजों को ध्यान रखेगा। किन किन चीजों का? सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की बात करेगा सभी नागरिकों की। तो आर्टिकल नंबर 46 क्या बोलता है कि जब भी राज्य नीतियां बनाएगा तो वो ध्यान रखेगा एससी तथा एसटी के उत्थान के लिए नीतियों का। यानी कि आर्टिकल नंबर 46 बोलता है कि एससी तथा एसटी के उत्थान के लिए जो भी नीतियां बनाई जाएंगी उन नीतियों में हम इंक्लूड करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि उनकी जो उत्थान है, उनका जो कल्याण है, उनके लिए भी नीतियां रखी जाएंगी या नीतियों में उनका ध्यान जरूर रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 46 ये हमें बताता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 क्या बोलता है? देखो आर्टिकल नंबर 7 बेसिकली बोलता है प्राथमिक कर्तव्य। और प्राथमिक कर्तव्य किस चीज के? जीवन जीने के लिए। और किसी भी जीवन को सामान्य तौर पर जीने के लिए क्या चाहिए? स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए या हमको ऐसी चीज चाहिए जो हमें मादक पदार्थों से दूर रखे। यानी कि जो चीजें या जिन नीतियों में भी स्वास्थ्य की बात होगी, जीवन के बारे में बात होगी, वही नीतियां उत्थान में लाई जाएंगी। यानी कि मान लेते हैं अभी भारत सरकार कोई ऐसी नीति बनाए जिससे लोगों का जो स्वास्थ्य है, जो जीवन है, जो प्राथमिक जीवन है, उस पर क्या हो, खतरा मंडराने लगे, तो ऐसी नीतियां कभी भी फुलफिल या कभी भी मान्य नहीं की जा सकती। हमेशा जो राज्य होगा वो इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा कि लोगों का जो स्वास्थ्य है, लोगों का जो जीवन है, उसको प्राथमिकता दी जा सके। आर्टिकल नंबर 47 बोलता है। आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 48 बात करता है कृषि की, बात करता है पशुपालन की, बात करता है वन्य जीवन की। देखो अब आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है कि राज्य जब भी कृषि के लिए नियम बनाएगा, उन नियमों में, उन नीतियों में कृषि की उत्तम तकनीकों का क्या होगा? उत्तम तकनीकों की बात होगी। पशुपालन में भी क्या होगा? उत्तम तकनीकों की बात होगी। पशुपालन पर ध्यान देगा, गोवंश की हत्या नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 48 ए क्या बोलता है? वन्य जीवन को बढ़ावा दिया जाएगा, वन्य जीवन को रोका नहीं जाएगा। इसके लिए कुछ अधिनियम बने। 1972 में वन्य जीवन अधिनियम बना। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनी। ये कुछ नीतियां बनी थी आर्टिकल नंबर 48 के तहत ही। कृषि तथा पशुपालन के लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट तकनीकों का यूज किया जाएगा ताकि जो भारतीय समाज है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वो काम करते हैं कृषि और पशुपालन। पशुपालन भी कृषि का ही एक रूप माना जाता है। तो आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है? कृषि पर उत्तम तकनीकों का प्रयोग, पशुपालन पर उत्तम तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, वन्य जीवन को मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। 2 अधिनियम भी बना दिए। आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है कि जितने भी हमारे देश में राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको हानि ना पहुंचाने वाली नीतियां बनाई जाएंगी या कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो राष्ट्रीय स्मारक को, हमारी संस्कृति को, हमारे विरासतों को बचा के रख सके। वो कब? वो आर्टिकल नंबर 49 हमें बोलता है। बात हुई। आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है? राज्य कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग करने की कोशिश करेगा। जब भारत आजाद हुआ या भारत का संविधान बना, जब क्या था, कुछ ऐसी शक्तियां थी जो न्यायपालिका और कार्यपालिका की क्या थी? सेम शक्तियां थी, एक जैसी शक्तियां थी। तो हमारे संविधान में एक खूबसूरत आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 50। इसमें बोला गया कि राज्य आगामी जो नीतियां बनाएगा उन नीतियों में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अलग करने की कोशिश करेगा।
ठीक है, अलग करने की इन द सेंस क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के काम में क्या है, टांग ना अड़ाए, मिसमैच सिचुएशन नहीं बननी चाहिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस संधियों की बात करेगा। देखो, जो भी हमने इंटरनेशनल रूप से संधियां की थी, ठीक है, उनको हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। हमेशा हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रावधान हो सके, यानी कि कुछ ऐसी नीतियां न बना दें जिससे हमारे देश की जो गरिमा है या अंतरराष्ट्रीय जो छवि है उसके ऊपर कुछ बात पड़े, या अंतरराष्ट्रीय जो शांति है उसके ऊपर कुछ बात आन पड़े। हम हमेशा अपनी नीतियों में ये बात याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 51 में ये बोला गया है। आज हमने बात की डीपीएसपी की, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर हम करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर हम करेंगे। शायद हम राष्ट्रपति की जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।